किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त कृष्णा। दोस्तों, पिछले जो अपना सेमिनार था उसमें हमने देखा कि टमाटर खेती का भाग क्रमांक 1। आज हम देखने वाले हैं टमाटर खेती का भाग क्रमांक 2। जो हमारे पिछले जो हमने मेन पॉइंट रखे थे उसमें था मिट्टी, वैरायटीज, क्लाइमेट, जो मौसम है वो मौसम कैसा होना चाहिए, उसके साथ ही प्लांटेशन करते समय मिट्टी कैसी तैयार करनी चाहिए, और उसके साथ जो हम वैरायटी प्लांटेशन कर रहे हैं वो मौसम के हिसाब से हमें कैसे प्लांटेशन करना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये हमने पिछले जो हमारा सेमिनार था उसमें हमने देखे। अगले वाले जो पॉइंट है वो तो हम देखने वाले हैं, लेकिन भाग क्रमांक 2 है, उसमें हम टमाटर प्लांटेशन से लेके 30 दिनों तक कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन से स्प्रे लेने चाहिए, कौन कौन से फर्टिगेशन एप्लीकेशन करने चाहिए, और कौन कौन से डिसीजेस और इंसेक्ट हमें हमारे टमाटर खेती में दिखाई देते हैं, इनकी पूरी डिटेल जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले स्लाइड में भी हमने ये पॉइंट लिया था कि सिंचाई। देखो, प्लांटेशन के तुरंत बाद हमें इरिगेशन देना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी मिट्टी पूरी तरह से गीली नहीं है तो ध्यान में रखो, डंपिंग की समस्या, उसके साथ ही मर की समस्या जो आपने जो मिट्टी से या पेड़ को शुरू हो जानी चालू हो जाती है। इसलिए आपको तुरंत प्लांटेशन के बाद आपको 20 या 25 मिनट तक आपके मिट्टी के हिसाब से हमें इरिगेशन देना चाहिए। उसके बाद हमने जो अपने पॉइंट मैंने बताया कि कीट या रोग कौन से लेने हैं, या 0 to 13 डेज तक हमें कौन कौन से एप्लीकेशन और कौन कौन से स्प्रे मैनेजमेंट ये हमने देखे, और ये हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आगे का पॉइंट जो हमने पहला पॉइंट जो रखा है वो है सिंचाई। मैंने बोला है कि तुरंत प्लांटेशन के बाद आपको इरिगेशन देना बहुत ही जरूरी है। देखो, अगर आप टमाटर खेती का गर्मी में प्लांटेशन कर रहे हो तो आपको 5 या 7 दिनों के इंटरवल में आपको कंटिन्यूअसली इरिगेशन देते रहना है। देखो, अगर आपके जो ओवरऑल क्लाइमेट में जो टेम्परेचर है थोड़ा बहुत बढ़ गया, या मिट्टी की जो नमी है वो थोड़ी बहुत कम हो गई, तो आपके फसल के ऊपर, आपके टमाटर के ऊपर स्ट्रेसेबल जो स्ट्रेस है वो शुरू हो जाता है। इसलिए आपको 5 से लेके 7 डेज के इंटरवल में आपको कंटिन्यूअसली पानी देना बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट हमने ये जो है दूसरा, कि जब आपकी फसल देखो फ्लावरिंग स्टेज में आती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी देना है, या मिट्टी के हिसाब से आपको पानी देना बहुत ही जरूरी है। देखो, फूल या फल की स्टेज में आपकी फसल आ गई, ये 60 दिनों के ऊपर का एप्लीकेशन है, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं अगर आपकी फसल में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग शुरू हो गई है तो आपको कंटिन्यूअसली पानी देना बहुत ही जरूरी है। और देखो, बहुत सारे किसान गर्मी में टमाटर खेती का प्लानिंग करते हैं, लेकिन कई किसानों के इरिगेशन सिस्टम या पानी की कमी रहना ये बहुत ही ज्यादा हमने देखा है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का अप्लाई आपके खेत में करते हैं, या ड्रिप से आप अगर पानी देते हैं, तो कम पानी में आप टमाटर की अच्छी खेती कर सकते हो। आगे का जो पॉइंट है देखो वो है मुख्य रोग और कीट। दोस्तों, टमाटर खेती के प्लांटेशन के तुरंत बाद अगर मिट्टी इंफेक्टेड हो, अगर प्लांट इंफेक्टेड हो, तो तुरंत ही हमें अलग अलग प्रकार के डिसीजेस दिखाई देने लगते हैं। जो पहला है हमारा डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ कहाँ होती है? अगर देखो आपकी मिट्टी में हार्मफुल इंसेक्ट जैसे फ्यूजेरियम, पिथियम ऐसे रोग है, या गर्मी के समय आप टमाटर खेती का प्लांटेशन कर रहे हो, तो वहां क्या हो जाता है कि गर्मी, पेपर की बीच में जो गर्मी है, पेपर के बीच में से जो गर्मी निकलती है, उस गर्मी में आपके गर्मी के कारण रूट को हम यहां देख रहे हैं, रूट को गर्मी के कारण यह इंफेक्शन हो जाता है, और उसके तुरंत बाद हमारा जो फसल है, टमाटर का जो प्लांटेशन किया हुआ छोटा जो सीडलिंग्स है, वो डंपिंग हो जाता है। डंपिंग ऑफ इस प्रकार आती है। दूसरा है हमारा अर्ली ब्लाइट। देखो, टमाटर खेती के प्लांटेशन के बाद अर्ली ब्लाइट, अगर मौसम थोड़ा बहुत खराब हो तो ये बैक्टीरियल डिसीज है, ये जान लो पहले। अगर मौसम थोड़ा बहुत खराब हो गया, या हम कहते हैं कि बारिश थोड़ी बहुत हो गई, तो उसके बाद हमें अर्ली ब्लाइट की समस्या, जो नीचे वाली पत्तियां है टमाटर की, ये टमाटर का जो मेन स्टेम है उसके वाली नीचे वाली जो पत्तियां है उसके ऊपर
जो हमारा कोई भी पंक्षी हो तो उसकी आंख की तरह ऐसे गोल 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 हमें सिम्टम्स से देखो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, गोल 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 ब्राउन कलर के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो अर्ली ब्लाइट ऐसा आता है टमाटर के ऊपर, पत्तियों के ऊपर। बाद में यही अर्ली ब्लाइट जब हमारे टमाटर की फसल को फ्रूट लगते हैं तो उनके फ्रूट के ऊपर जो आता है सिम्टम्स सेम ही रहते हैं, लेकिन उसे हम लेट ब्लाइट कहते हैं। जो अगला डिसीज है हमारा वो है रूट रॉट। रूट रॉट जो डिसीज है ये है फंगल डिसीज। हमने ये देखा ये है बैक्टीरियल डिसीज, रूट रॉट ये है फंगल डिसीज। अगर आपकी मिट्टी जरूरत से ज्यादा गीली हो तो हमारे टमाटर के ऊपर ये जो रूट रॉट है फंगल डिसीज आ जाता है। ये जो सिम्टम्स हम देख रहे हैं ये पूरे फ्यूजेरियम के सिम्टम्स है दोस्तों। अलग अलग प्रकार के हमने ये रूट रॉट देखे, अलग अलग प्रकार के मिट्टी से फ्यूजेरियम पिथियम जो हार्मफुल फंगस है वो हमारे मिट्टी प्लांट के ऊपर तुरंत शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो है हमारे पेट जो टमाटर है, टमाटर के बीच का जो पूरा फ्लोएम है वो पूरा की पूरा मतलब इन्फेक्टेड हो जाता है। ये हमने देखा तीसरा रूट रॉट। आगे का जो हमारा जो डिसीज है दोस्तों वो है बैक्टीरियल ब्लाइट। देखो अगर आप टमाटर खेती बारिश के समय में कर रहे हो या ठंड के समय में कर रहे हो और क्लाइमेट थोड़ा बहुत ही खराब हो गया तो बैक्टीरियल ये डिसीज है बैक्टीरियल ब्लाइट, ये तुरंत हमारे पत्तियों के जो हमारी ऊपर की जो पत्तियां है जिससे हम फ्रूट के ऊपर की जो पत्तियां बहुत ही नाजुक रहती है उसके ऊपर हम ज्यादातर इस डिसीज का इन्फेक्शन देखते हैं। ये जो है जो हमारी जो अंट है जो उसकी तरह से बारीक बारीक पत्तियों के ऊपर ऐसे जो कौड़ी पत्तियां उसके ऊपर हमें दिखाई देते हैं। देखो ये जो पत्तियां है वो पत्तियों के ऊपर ऐसे बारीक बारीक तरह के डॉट हमें दिखाई देते हैं। ये जो है अर्ली ब्लाइट। अगर मौसम खराब हो तो उसके बाद ही हमें ये दिखाई देता है। अगर मौसम अच्छा हो, टमाटर की फसल हरी भरी हो और टमाटर की जो रेजिस्टेंस क्वालिटी है किसी भी डिसीज की अच्छी हो तो ये हमारे फसल के ऊपर नहीं दिखाई देता। देखो जो मार्केट में नई नई वैरायटी आ रही है जैसे कि हम आर्यमान, कीर्तिमान, मेघदूत, जो अलग अलग प्रकार की जो नई नई वैरायटीज टमाटर में आ रही है उसके ऊपर हमें पिछले 4 या 3 साल से ये जो डिसीज है बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसका नाम है सूडोसर्कोस्पोरा फ्यूजियाना। देखो ये जो है ये डिसीज फेरस, मैग्नीज और मैग्नीशियम इन अन्नद्रव्यों की कमतरता अगर आपके फसल में हो तो ये तुरंत ही आपके फसल के ऊपर दिखाई देता है। ये जो सूडोसर्कोस्पोरा फ्यूजियाना है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इसे गेरवा कहते हैं। देखो अलग अलग जो स्टेट है इस अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम है। ये भी अगर क्लाइमेट थोड़ा बहुत खराब हो या जो पुरानी पत्तियां है, पुरानी पत्तियों के ऊपर हम यहाँ देख रहे हैं जो पुरानी पत्तियां है, पुरानी पत्तियों के ऊपर अनइवन जो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। आगे का जो हमारा डिसीज है वो है पाउडर मिल्ड्यू। देखो दोस्तों अगर गर्मी ज्यादा हो और ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो वहां ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से किसी भी फसल में हमें ये बीमारी दिखाई देती है। इवन तुम्हारे ग्रेप्स हो या तुम्हारे गावा हो या तुम्हारे कोई भी फसल, किसी भी फसल में ये डिसीज हमें दिखाई देता है। पाउडर मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू के जो सिम्टम्स है, जो व्हाइट स्ट्रक्चर है पत्तियों के ऊपर हम यहाँ देख रहे हैं, पूरे व्हाइट स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो जाता है पाउडर मिल्ड्यू। और हमें मालूम है कि पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट फंगिसाइड जो है वो है सल्फर। लेकिन सल्फर का इस्तेमाल हम फ्लावरिंग स्टेज में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सल्फर का इस्तेमाल ज्यादा किया या ज्यादा इस्तेमाल किया तो हमें फ्लावरिंग झड़नी शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अगर सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके जब अब हम आपकी फसल में फ्लावरिंग सेटिंग हो चुकी है, फ्रूट में रूपांतर हो चुका है, उसके बाद ही आप पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे है हमारे अलग अलग प्रकार के कीट। देखो मान लो कि अगर आपने टमाटर खेती आज प्लांटेशन कर लिया तो पहला जो इंसेक्ट है, पहले जो हमारे कीट है वो हमें दिखाई देते हैं लीफ माइनर।
पत्तियों के बीच में जो हरित द्रव्य है उसको खाने के लिए जो हमारी इल्ली है वो ऐसे दिखाई देती है और उसका इन्फेक्शन ऐसे हमें दिखाई देता है। बहुत ही छोटी होती है, हरी कलर की होती है और अगर आप किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल करते हो जैसे कि आबासिन हो गया, सोलोमन हो गया, हम आगे देखने ही वाले हैं, आबासिन, सोलोमन या अलीका हो गया, उसका इस्तेमाल के बाद हमें जब वो कीट मरने लगता है तो उसका रंग ऐसे पीले तरह का हमें दिखाई देता है। यह हो गया लीफ माइनर। आगे वाला जो हमारा प्रमुख कीट है वो है थ्रिप्स। देखो, अगर आपकी पत्तियां रफ नहीं है, थीन बहुत है, तो आपके पत्तियों के ऊपर ये जो आगे का जो कीट है वो बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है। उसका नाम है थ्रिप्स। यही एक कीट है जो आपके पत्तियों को या आपका जो फसल है टमाटर, उसके ऊपर जो वायरसेस है, वायरसेस को स्प्रेड या ट्रांसमिट करने के लिए ये एक एजेंट है। मान लो आगे का जो है वो है व्हाइट फ्लाई। हम अब देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट है वो दिन ब दिन थोड़ा बहुत बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से जो ये सकिंग पेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो व्हाइट फ्लाई है वो आज के दिन से लेके आगे वाले आने कई दिनों तक हमें व्हाइट फ्लाई का इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा दिखाई देने वाला है। इसलिए आपकी फसल के लिए आप जितने व्हाइट फ्लाई के लिए आने वाले जो इंसेक्टिसाइड है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। देखो, आगे की जो है वो है थ्रिप्स, आगे के जो हमने रखे वायरसेस। किसान भाइयों, अगर आपके फसल में या आपका जो एरिया है उस एरिया में अगर थ्रिप्स, जैसिड्स या व्हाइट फ्लाई ऐसे सकिंग पेस्ट बढ़ गए हैं तो आपके क्रॉप के ऊपर ये जो वायरसेस है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पहला जो हमारा है लीफ कर्ल वायरस। ये जो लीफ कर्ल वायरस है ये आपके पत्तियों की जो ऊपर वाली पत्तियां है उसको ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ने लगती है। इसके जो सिम्टम्स है पत्तियों को ऊपर की तरफ मुड़ना। ये जो लीफ कर्ल वायरस है ये ट्रांसमिट ज्यादा से ज्यादा थ्रिप्स से होता है, ये जान लो। आगे का हमारा है मोज़ेक वायरस। मोज़ेक वायरस के जो सिम्टम्स है, जो हमारे पत्तियों के ऊपर ये जो पत्तियां है और ये जो पत्तियों के ऊपर जो पत्ती का जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैं स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं, ये पूरी तरीके से पहले आपको पीला पड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद पूरी पत्तियां ही दिन ब दिन जैसे आपके क्रॉप के ऊपर मोज़ेक वायरस के सिम्टम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार पत्तियां पूरी तरीके से पीली पड़नी शुरू हो जाती है। आगे का है हमारा दोस्तों एक से मतलब प्लांटेशन से लेके 30 दिनों तक पूरा स्प्रे मैनेजमेंट। हम पूरा स्प्रे मैनेजमेंट देखने वाले हैं। उससे पहले एक बात बता देता हूं किसान भाइयों, हम स्प्रे रोज या 3 दिनों बाद 4 दिनों बाद तो लेते हैं, लेकिन स्प्रे करने से पहले हमें यह जान लेना बहुत ही जरूरी है कि हम जो नैपसॉप या स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, नैपसॉप पंप का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पंप तो अच्छा है ना, या उसका जो नोजल है, नोजल तो प्रॉपर है ना, ये बातें भी हमें जान लेना बहुत ही जरूरी है। आगे का जो पॉइंट है, प्लांटेशन के बाद 4 दिनों बाद पहला स्प्रे क्या लेना है और कौन सा लेना है। देखो, मैंने बोला था कि प्लांटेशन के तुरंत बाद लीफ माइनर हमारे प्लांट के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाती है, इसलिए हमने जो पहला कीटनाशक है वो अलीका रखा है, जिसमें लैम्डा साइक्लोथ्रिन और उसके साथ ही थायोमेथॉक्साइड, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग कंपनी का आता है। यहाँ हमने जो सिजेंटा कंपनी का अलीका नाम से आता है उसको दिया है। उसके साथ ही एक फफूंदीनाशक। देखो, हमने पहले ही एक डिसीज देखा, उस डिसीज का नाम है डंपिंग ऑफ। इसमें जो कंटेन है थायोफेनाइट मिथाइल। ये जो थायोफेनाइट मिथाइल है, जो हमारी फसल है, टमाटर हो, मिर्च हो या ब्रिंजल हो, अलग अलग फसल है, उसके ऊपर आने वाली जो डंपिंग ऑफ है, स्प्रे देने के बाद पूरी जाइलम फ्लोएम एक्टिविटी को एक्टिव करने के लिए थायोफेनाइट मिथाइल जो कंटेन है वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए हमने पहला जो फफूंदीनाशक है वो रखा है थायोफेनाइट मिथाइल, जिसका नाम है रोको, जो बायोस्टर कंपनी का यहाँ आता है। उसके साथ ही देखो, हम
दिन ब दिन केमिकल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, किसी भी इंसेक्ट हो या फंगस हो, उस फंगस की या इंसेक्ट की रेजिस्टेंस क्वालिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए शुरू से ही हमें यह ध्यान में रखना है कि हमारे जो इंसेक्ट है या कोई भी फंगस है, उस फंगस की रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं बढ़नी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ आनंद नीम, जो आपके सकिंग पेस्ट है, उस सकिंग पेस्ट को नेचुरली, जो हमारा यह अजहर डिरेक्ट जो आता है आनंद नीम, उसको नेचुरली इंसेक्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ आनंद नीम डाला है। अब इसका प्रमाण क्या लेना है, थायोफेनाइट मिथाइल जो है आपको 250 ग्राम, जो लैम्ब्डा साइक्लोथ्रिन और थाइमेथॉक्सेल जो है उसका 100 मिली और आनंद नीम 200 मिली 200 लीटर पानी में डाल के आपको स्प्रे करना है। आगे का जो हमारा स्प्रे है वो है प्लांटेशन के तुरंत 7 दिन बाद। देखो, किसी भी फसल को जो प्राइमरी स्टेज है, उस प्राइमरी स्टेज में आवश्यक है वाइल्ड ग्रोथ या ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ अच्छी तरह से होने के लिए हमने यह डाला है किसी भी फसल को 11-36-24। ये जो है ये आईसीएल या अलग अलग कंपनी का जो आता है, ये जो है ये न्यूट्रिशन है प्लांट की फसल को एक स्टार्टअप या ग्रो करने के लिए अच्छी तरीके से। ये जो आता है ये आपको लेना है 200 लीटर पानी के लिए 500। वापस हमने एक पिछले देखा कि थायोफेनाइट मिथाइल का यूज किया। अब यहां हम क्लोरांट निलिप्रोल जो कवच नाम से मार्केट में है, उसका आपको इस्तेमाल करना है 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए। और फसल को और पत्तियों को अच्छे से ग्रो करने के लिए एक एमिनो बेस जो इंस्टा बियॉन्ड जो हमारा आनंद एग्रो केयर का आता है, वो 200 लीटर पानी के लिए 500 मिली आपको इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। जो आगे का जो स्प्रे है दोस्तों, हमने रखा है 10 दिन बाद, प्लांटेशन के 10 दिन बाद। देखो, हमने जो अलग अलग प्रकार के जो सकिंग पेस्ट देखे वो है थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई। अगर आप ध्यान से देखें तो टमाटर खेती में प्लांटेशन के बाद 7 या 8 दिन बाद आपको सकिंग पेस्ट का नेचुरली अटैक जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए जो इमिडाक्लोप्रिड प्लस बीटा साइक्लोथ्रिन जो बायर कंपनी का जो आता है, उसको आपको लेना है 200 लीटर पानी के लिए 250 मिली। उसके साथ आपको लेना है डाइफेनोकोनाजोल जो सिजेंटा कंपनी का आपको लेना है 100 मिली। और मैंने पिछले ही बोला था कि किसी भी जो इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट की हमें रेजिस्टेंस क्वालिटी किसी भी या ज्यादा ना हो, इसीलिए हमें उसके साथ लेना है कंट्रोल टीआरएम 300 मिली। ये भी आपको 200 लीटर पानी में डाल के ही स्प्रे करना है। आगे का है दोस्तों 14 दिन बाद। देखो, किसी भी फसल में, हम टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो टमाटर फसल में अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन के बाद अगर आपके फसल का 10 दिन से 14 दिन तक हम देखा जाए तो वह 10 दिन से 14 दिन तक देखा जाए तो वहां जो पिछले जो जनरेशन थी उस फसल की, उस टमाटर की, वो अच्छे कैरेक्टर आगे वाली जो जनरेशन है उसमें अच्छे आने के लिए हमें अर्थोसिलेसिक एसिड का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमने जो 14 दिन का जो स्प्रे है वो रखा है। हमने एंड्राकॉल जो प्रोपिनेप जो आता है वो लेना है। अगर आप गर्मी के समय ले रहे हो स्प्रे तो आपको 350 ग्राम लेना है 200 लीटर पानी के लिए। अगर बारिश के समय में ले रहे हो तो 500 ग्राम आपको 200 लीटर पानी के लिए लेना है। ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, फफूंदीनाशक है। उसके साथ ही मैंने बोला कि आपको 14 दिन जो हमारी फसल में डीएनए आरएनए अच्छे से सिंथेसिस होने के लिए आपको लेना है। ये जो 2 है ये न्यूक्लिक एसिड है, ये अच्छे से ग्रो होने के लिए आपको लेना है 250 मिली अर्थोसिलेसिक एसिड जो डॉक्टर अर्थोसिल नाम से आता है वो लेना है। और 200 लीटर पानी के लिए इंस्टाफर्ट कॉम्बी 250 ग्राम आपको लेना जरूरी है। आगे का जो हमारा स्प्रे है वो है ग्रासिया। देखो, फसल हमारी 17 दिन की हो चुकी है, लेकिन हमने जो कीट है उन कीटों में एक कीट नहीं देखी, उनका नाम है टूटा एब्सोल्यूटा, जो हमने लीफ माइनर है, लीफ माइनर के जैसे ही हमारे पत्तियों के ऊपर इन्फेक्ट करता है।
और गर्मी के समय इस टूटा का जो प्रादुर्भाव है वो सबसे ज्यादा रहता है। टूटा का प्रादुर्भाव, उस टीटा को नियंत्रित करने के लिए हमने ये जो आगे वाला स्प्रे रखा है वो है ग्रासिया। ग्रासिया का एप्लीकेशन करते समय आपको 160 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। जो हमारा ग्रासिया है 160 मिली प्रति एकड़, ये आपको टूटा एब्सोल्यूटो को भी नियंत्रित में रखेगा। उसके बाद जो थ्रिप्स है, थ्रिप्स को भी नियंत्रित रखेगा। जो हमारी सफेद मक्खी आती है जिसे हम व्हाइट फ्लाई कहते हैं, व्हाइट फ्लाई के लिए ये इतना काम नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखिए। आगे का जो हमारा स्प्रे है वो है प्लांटेशन के बाद 21 दिन। देखो 21 दिन मतलब हमारे प्लांटेशन में जो फूल है वो फूल लगने शुरू हो जाते हैं। और किसी भी फसल में अगर बैलेंस न्यूट्रिशन या बैलेंस हार्मोन्स नहीं हो तो हमारे जो फसल है उस फसल में फूल कम लगते हैं। अगर फूल कम लग गए तो आपके फ्रूट कम लगेंगे, और फ्रूट कम लग गए तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत ही कम निकलेगा। इसलिए हमने जो आगे वाला जो स्प्रे रखा है वो है मेरियॉन, जो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से मेरियॉन डालना है। आपको 80 मिली प्रति एकड़। आपको इंस्टाचिल कैल्शियम जो है आपको 200 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। जो इंस्टापोर है आप 100 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। और क्रॉप टॉनिक 21 जो है इसमें अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स और विटामिन है जो हमारे फसल में जो फ्लावरिंग है वो फ्लावरिंग को अच्छे से बूस्ट करने के लिए आता है। वो भी 200 लीटर पानी के लिए 50 मिली। इसे घुलन करके आपको आपके क्रॉप के ऊपर स्प्रे करना है। इस स्प्रे के बाद आपको 3 या 4 दिन के बाद तुरंत ही आपके पत्तियों के ऊपर या आपके फसल के ऊपर तुरंत ही नेचुरली जो है वो फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से दिखाई देंगी। आगे का जो हमारा स्प्रे है, आगे का हमारा जो स्प्रे है वो 25 दिन बाद। देखो 25 दिन के बाद हमने कीट में ऐसी कोई भी प्रकार की इल्ली नहीं देखी कि वो हमारे फसल को इन्फेक्टेड करती है। वो इल्लियों का जो हमने जो पॉइंट है वो 30 दिनों के बाद रखा है। लेकिन यहां मैं बता देना चाहता हूं कि कोई किसी भी प्रकार, जैसे कि स्टेम बोरर हो गया, फ्रूट बोरर हो गया, शूट बोरर हो गया, टूटा एब्सोल्यूटा की जो लार्विंग स्टेज है वो हो गई, उससे किसी भी प्रकार के इल्लियों को और थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए हमने यहाँ जो क्लोरेंटिनिलिप्रो जियो सिजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो नाम से आता है, उसके साथ ही हमने देखा है उसके साथ आता है लैम्ब्डा साइक्लोथ्रिन जो 4.9% एससी फॉर्मुलेशन में जो ये हमने यहां रखा है। आपको 25 दिन के बाद स्प्रे कैसे लेना है? आपको लेना है जो कैप्टन 70% और हेक्साकोनाजोल 5% WP फॉर्मुलेशन जो टाटा का आता है ताकत नाम से, आपको लेना है 250 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। एम्प्लीगो लेना है आपको 100 मिली 200 लीटर पानी के लिए। और उसके साथ ही देखो अगर आप गर्मी में आपकी फसल प्लांटेशन कर रहे हो तो आपको लेना है वहां 500 मिली सी रूबी ग्रीन, जो फसल में आने वाली विविध प्रकार की जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को नियंत्रित रखता है। आगे का जो हमारा स्प्रे है वो है प्लांटेशन के बाद 29 डेज बाद। देखो अगर हम देखते हैं कि किसी भी फसल को या किसी भी टमाटर का वैरायटी अब हम चयन करते हैं या प्लांटेशन करते हैं तो गर्मी के समय सबसे ज्यादा जो हमने लास्ट का पॉइंट देखा था कीट और रोग में वो है वायरसेस। अगर आप गर्मी के समय प्लांटेशन कर रहे हो तो स्ट्रेस की वजह से अलग अलग प्रकार के जैसे कि लीफ कर्ल वायरस, मोज़ेक वायरस, अलग अलग प्रकार के जो जेमिनी वायरस है, अलग अलग प्रकार के वायरसेस हमें टमाटर के ऊपर दिखाई देते हैं। उस वायरसेस को नियंत्रित करने के लिए जो हमने 30 दिन या 29 डेज के बाद जो स्प्रे रखा है उसमें है वायरोबैन 500 मिली 200 लीटर पानी के लिए, इंस्टाचिल जो जिंक आता है वो 100 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए, और एसिटामाप्राइड जो टाटा मानिक नाम से मार्केट में उपलब्ध है आपको लेना है 100 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। अगर आप जो हमारा स्प्रे मैनेजमेंट इस प्रकार से आप इस्तेमाल करेंगे तो मैंने जो अलग अलग प्रकार के डिसीजेस या कीट बताए थे उस कीट को या डिसीजेस को अच्छी तरह से नियंत्रित में रखेगा। अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों वो है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। देखो
किसी भी फसल में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जितना जरूरी है उतने जरूरी आपके प्रैक्टिसेस भी है। देखो, अगर आप फर्टिलाइजर या जो हम खाद डाल रहे हैं वो खाद जितने प्रॉपर देंगे उतनी आपकी फसल हरी भरी या ज्यादा से ज्यादा यील्ड देने वाली रहेगी। हमने पिछले ही जो हमारा भाग क्रमांक एक है उसमें बोला था कि आपको जो टमाटर की खेती अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्रति एकड़ में आपको 100 टन का टारगेट रखना बहुत ही जरूरी है। और ये जो मैंने फर्टिलाइजर मैनेजमेंट तैयार किया है 100 या 120 टन प्रति एकड़ तक भी आपकी फसल में टमाटर निकल सकते हैं। मेरे कई सारे किसान ऐसे हैं, 1 एकड़ में 20 किलो के 4000 कैरेट तक भी टमाटर निकाल रहे हैं। देखो, इसी प्रकार से मैं उनको टमाटर का जो शेड्यूल है वो देता हूं और उसी प्रकार से हमने जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है वो तैयार किया है। देखो दोस्तों, पहला जो एप्लीकेशन है वो हमारा है एक फफूंदीनाशक, एक कीटनाशक और हमारे रूट की अच्छी ग्रोथ के लिए एक जो हमने पीजीआर में जो रूट फास्ट है वो रखा है। देखो, हमने देखा था कि फसल में प्लांटेशन के तुरंत बाद 6 या 7 घंटे में आपकी फसल को हार्मफुल फंगस है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दिखते नहीं है लेकिन हमें वहां इन्फेक्टेड करना शुरू हो जाता है हमारे फसल के लिए। इसलिए हमने पहला जो फफूंदीनाशक रखा है वो ड्रिचिंग के लिए 250 ग्राम थायोफेनाइट मिथाइल जो रोको नाम से मार्केट में है, उसके साथ आपको लेना है स्लेयर प्रूफ 250 मिली 200 लीटर पानी के लिए। और रूट फास्ट है वो आपको 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम आपको लेना जरूरी है। इसका घुलन करके आपको लेना है 200 लीटर पानी के लिए इसका घुलन करना है और प्रति प्लांट आपको प्रति पौधों को आपको डालना है 50 से 70 मिली तक आपको पर प्लांट को फर्स्ट ड्रिचिंग करनी जरूरी है। ये आपको 200 लीटर पानी के लिए डाल के डायरेक्टली स्पॉट एप्लीकेशन ही करना है, ये ध्यान में रखो। आगे का हमारी जो ड्रिचिंग है वो 6 दिन बाद, पिछली हमने 3 दिन बाद की, ये 6 दिन बाद प्लांटेशन के, उसमें आपको लेना है 1448 जो हमारा जो आता है वो लेना है आपको 2 केजी प्रति एकड़, 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। आपको उसके साथ ही लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलो प्रति 200 लीटर पानी के लिए। और जो हमारा एमिनो एसिड जो है जो इंस्टाबियोन आपको लेना है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहां लेना है। इसका भी आपको स्पॉट एप्लीकेशन ही करना है। इंस्टाबियोन प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, मतलब 200 लीटर पानी के लिए आप 500 मिली का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है ये 200 लीटर पानी के लिए जो 1448 जो आता है 200 लीटर पानी के लिए 1 केजी का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो आपको इसको क्या करना है 200 लीटर पानी में घुला के पर प्लांट आपको लेना है 100 मिली पर प्लांट के हिसाब से आपको एप्लीकेशन करना जरूरी है। आगे के जो हमारे जो एप्लीकेशन है वो है प्लांटेशन के 9 दिन बाद। देखो, हम प्लांटेशन के बाद तुरंत ही केमिकल का एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन अगर आपके मिट्टी में वो गुड बैक्टीरिया नहीं है जो कि आपके मिट्टी में दिन ब दिन पड़ने वाली एनपीके हो या माइक्रोन्यूट्रेंट हो उसकी जो अपटेक है उस अच्छे होने के लिए अगर वो बैक्टीरिया नहीं है तो हमें वो देने पहले बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्लांटेशन के 9 दिन बाद आपको डॉक्टर बैक्ट्रोथ किट 800 ग्राम प्लस चिलेटेड जिंक 500 या इंस्टाचिल जो जिंक आता है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप एप्लीकेशन करना है। पिछले वाले जो एप्लीकेशन हमने देखे हैं वो स्पॉट एप्लीकेशन है, ये जो आगे वाले हैं ये जो एप्लीकेशन है आपको ड्रिप से ही देना है। आगे का जो एप्लीकेशन है हमारा वो है 11 दिन बाद। देखो, मैंने कहा था कि 10 दिन से 14 दिन तक हमारे फसल में डीएनए आरएनए प्रॉपर ये जो 2 न्यूक्लिक एसिड है प्रॉपर तैयार होने शुरू हो जाते हैं। और उस न्यूक्लिक एसिड को अगर प्रॉपर तैयार हो गए तभी उस फसल में जो पिछले वाले कैरेक्टर है वो आगे हमें फसल में दिखाई देते हैं। अगर वो नहीं तैयार हो तो आपकी फसल हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके फसल को फूल या फ्रूटिंग नहीं लगेगी,
या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फसल है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए चला जाए। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब आपकी फसल की हाइट नहीं है, सिर्फ आपको फ्रूटिंग ही दिखाई दे रही है या फूल ही फूल दिखाई दे रही है, लेकिन फसल की हाइट है वो सिर्फ 1 या 2.5 फीट तक ही है। इसलिए प्रॉपर डीएनए आरएनए फॉर्मुलेशन के लिए आपको लेना है 11 दिन बाद इंस्टाफर्ट कॉम्बी 1 किलो, उसके साथ आपको लेना है अमोनियम मोलिब्डेनम 100 ग्राम प्रति एकड़। अमोनियम मोलिब्डेनम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। अगर आप 400 लीटर पानी ड्रिचिंग कर रहे हैं प्रति एकड़ के लिए, तो आपको 50 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए लेना जरूरी है। 50 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए लेना जरूरी है। और उसके साथ ही हमारे पत्तियों के ऊपर स्ट्रेस ना आए और हमारे प्लांट के ऊपर स्ट्रेस ना आए, इसके लिए आपको लेना है डॉक्टर अर्थोसिल 250 मिली 200 लीटर पानी में घुला के, 200 लीटर पानी में घुला के आपको पर प्लांट, अगर प्लांट की हाइट अच्छे से हो रही हो तो आपको, अगर हाइट नियंत्रित हो तो आपको 100 मिली डालना है। अगर हाइट ज्यादा हो रही है तो 120 मिली प्रति प्लांट के हिसाब से आपको डालना जरूरी है। आगे का जो हमारा एप्लीकेशन है वो है कैल्शियम या हमारे प्लांट को बूस्ट करने के लिए। देखो 1340 यहां थोड़ा गलती से हो गया है। हमें जो आगे का जो हमारे फसल को 17 दिन के बाद अच्छे से फ्रूटिंग लगने के लिए हमें कैल्शियम की मात्रा देनी बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमें कैल्शियम के साथ, यहां गलती से हो चुका है दोस्तों, यहां लेना है 13-0-45 वो लेना है 3 किलो। उसके साथ आपको लेना है हाइब्रिड कैल्शियम 2 किलो प्रति एकड़, और आपको लेना है 250 ग्राम इंस्टाचिल बोरान, आपको लेना है 250 ग्राम। 13-0-45 उसके साथ हाइब्रिड कैल्शियम और बोरान। आपको इसका इस्तेमाल ड्रिप से करना है, ड्रिप से इस्तेमाल करना है, इसका स्पॉट एप्लीकेशन नहीं करना है, आपको ड्रिप से देना है 17 दिन के बाद। आगे का जो हमारा एप्लीकेशन है हमारे पत्तियों को वेल ग्रो करने के लिए या हमारी फसल की प्रॉपर हाइट बनाने के लिए हमें आगे वाला जो हमारा एप्लीकेशन है वो 13-40-13 जो आता है वो आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलो। उसके साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, और उसके साथ हमारे रूट का प्रॉपर एब्सॉर्प्शन या हमारे रूट में जो प्रॉपर जो हमारे रूट में जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर एब्सॉर्ब के लिए आपको लेना है लिग्नोफर प्रति एकड़ 2 लीटर के हिसाब से हमें लेने हैं। 26 डेज के बाद, अगर देखो हमारी फसल 26 दिन की हो चुकी है, तो आपको लेना है इंस्टा रेडी जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है 2 किलो। उसके साथ आपको लेना है चिलेटेड जिंक 500 ग्राम, चिलेटेड फेरस 500 ग्राम, और उसके साथ आपको लेना है रिवेंटल एफ प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 केजी लेना है। और इसका भी एप्लीकेशन करते समय आपको ड्रिप से ही एप्लीकेशन करना है। आगे का हमारा जो एप्लीकेशन है वो है प्लांटेशन के 30 दिन बाद। देखो यहाँ हमारे फसल की जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही ज्यादा दिखाई देंगी, इसलिए हमें वापस कैल्शियम का एप्लीकेशन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं हाइब्रिड कैल्शियम 2 केजी, उसके साथ ही आपको लेना है इंस्टाबोर्ड 250 ग्राम, और उसके साथ ही आपको लेना है 250 मिली अर्थोसिल। इसका घुलन करके इसका भी इस्तेमाल प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। अगर आपकी पत्तियों के ऊपर 30 दिन से ही पहले ही आपको अगर वायरसेस दिखाई दे रहे हो तो यहाँ और डॉक्टर अर्थोसिल है, आप 500 मिली प्रति एकड़ या 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से भी एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों देखो टमाटर खेती में आगे भी हम देखने वाले हैं कि 30 दिनों के बाद हम क्या एप्लीकेशन ले, या हमने पिछले भी जो हमने भाग क्रमांक 1 देखा है कि प्लांटेशन मतलब वैरायटी कौन सी प्लांटेशन करें, मिट्टी को कैसे तैयार करें, बेड कैसे प्लान करें। लेकिन कई किसानों की जो फसल है टमाटर की वो 30 दिनों के आगे जा चुकी है और उनको कोई किसी अलग अलग प्रकार के प्रश्न पड़ रहे हैं। तो ये जो हमारा आनंद क्रॉप गुरु ऐप है वो आप ऐप डाउनलोड कर ले, और आपके जो कोई प्रश्न है तो आप उस ऐप के ऊपर भी पूछ सकते हो। दोस्तों टमाटर खेती का भाग क्रमांक 2 यहाँ ही खत्म होता है, या आगे हम भाग क्रमांक 3 अगले रविवार को लेके आने वाले हैं। इसीलिए
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चलिए किसान भाइयों, धन्यवाद।